दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज हम स्टार्ट करेंगे सेवेंथ क्लास स्टैंडर्ड सेवेंथ साइंस जनरल साइंस। हम आज स्टार्ट करने वाले सेवन का फर्स्ट चैप्टर नेम इज अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों इसका मतलब होता है अनुकूलन और उसका वर्गीकरण, प्राणियों और वनस्पतियों का अनुकूलन और वर्गीकरण। ठीक है, तो दोस्तों हम लेट्स रिकॉल, हम प्रॉपर वन बाय वन पेजेस को अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं और इसको माइंड में कंसंट्रेट करते आगे हम इसको स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ बुक्स अपने सामने रखना है और आपको लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड आपको समझते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, लेट्स रिकॉल। इन व्हाट डिफरेंट वे इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन। तो दोस्तों हम इस अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। हमें यहीं पर प्लांट्स देखने मिलते हैं, प्राणियों का बहुत सारे वैरायटी देखने मिलता है। सो द डिफरेंस इन द डाइवर्सिटी in the living thing we see biodiversity means the variety of living organism present on a particular regions. Nearly 20 lakhs organisms known on the earth which differ from one another in internally or externally or habitat or inhabitat etc. So दोस्तों सिंपल है कि जितने यहाँ पे प्राणी रहते हैं, वनस्पतियाँ रहती है, उनमें नियरली 20 लैक्स अभी तक ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर इंक्लूड इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, अंडरस्टूड। सो ये डिफरेंस हम देखते हैं डाइवर्सिटी में। सो स्टार्ट, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ। हम पृथ्वी पर बहुत ही वास्ट वैरायटी देखने हमें मिलती है प्लांट्स की। ठीक है, सम प्लांट्स हैव अ कलरफुल फ्लावर्स। कुछ वनस्पतियों जो पेड़ पौधे हैं उनमें कितने खूबसूरत और ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर वेरियस सम आर टू फाउंड इन द डेजर्ट विच हैव अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। कुछ तो प्लांट ऐसे भी होते हैं जो जहाँ पे पानी न के बराबर होता है वहाँ पर भी वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे बहुत पानी की सोर्सेस ज़्यादा है तभी भी वो वहाँ पे ग्रोथ करते हैं। मतलब इस तरह के दो टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पानी कम होने की वजह से भी वो सर्वाइव कर पाते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोवी रीजन। कुछ तो ऐसे जो प्लांट्स हैं जो सिर्फ स्नोवी रीजन में ही ग्रोथ करते हैं। सम प्लांट्स कैनॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप वेयर सम आर ह्यूज इन साइज। कुछ तो ऐसे भी हैं जो हमें अपनी नीरी आंखों से, खुली आंखों से हम उस प्लांट्स को हम देख नहीं सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। जब तक हम उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल ना करें तब तक हम उसको देख नहीं पाते। और कुछ तो बहुत ही साइज में छोटे होते हैं और कुछ ही तो बहुत ही साइज में बड़े भी होते हैं। ठीक है, लाइक प्लांट्स एनिमल टू शो डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली दोस्तों प्लांट्स जिस तरह डाइवर्सिटी चेंजेस, अलग छोटे बड़े उनके वेरिएशन है, वैसे ही एनिमल भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ तो बहुत बड़े होते हैं तो कुछ तो बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एनिमल्स में हम लेते हैं वेल, ब्लू वेल सबसे बड़ा एनिमल्स में आता है। उसी जगह पे और भी जो माइक्रोस्कोप से बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमें बहुत छोटे लेवल पे दिखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं उसे सम्स आर यूनिसेलुलर, यस यूनिसेलुलर्स और अदर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, एक कोशिकाओं के बने होते हैं, और कई तो मल्टी सेलुलर भी होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय और भी हमें मिलते हैं, देखने मिलते हैं इस अर्थ पे। सम्स आर वर्टिब्रेट्स वेरियस अदर आर इनवर्टिब्रेट्स। कुछ तो वर्टिब्रेट्स होते, कुछ तो नॉन वर्टिब्रेट, ई वर्टिब्रेट भी होते हैं। जैसे
दोस्तों यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब जिस जिस एनिमल को रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जो होते हैं उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो रीढ़ की हड्डियों वाले प्राणी को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वेयर्स अदर आर इनवर्टिब्रेट्स, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनको वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डियां नहीं होती, जैसे कि स्नैक्स, यस स्नैक्स होता है, और एंड लाइक रेप्टिल्स जो एकदम जमीन पर रेंग के चलने वाले होते हैं, जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ऑब्वियसली दोस्तों ये पूरा जो विश्व है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, पूरा विश्व बहुत तरह के एनिमल से भरा है, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्टेरियल, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एरियल एक्सेट्रा। जैसे कि दोस्तों एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते एनिमल्स, टेरेस्टेरियल मतलब जो लैंड पे जमीन पे रहते हैं वैसे एनिमल्स को बोलते हैं टेरेस्टेरियल, एंड एम्फीबियंस जो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी और जमीन पे भी, लैंड पे भी। एंड और आता है रेप्टिलियंस, यस रेप्टिलियंस मतलब जो जमीन से चिपक करके चलने वाले, और एरियल्स, एरियल नाम से आपको पता चल, एरियल्स यस एयर में, हवा में उड़ने वाले एक्सेट्रा, बहुत इस तरह के प्राणी पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन गिव राइज टू द क्वेश्चन हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि क्वेश्चन है कि इतना सारा, इतना बड़ा ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग कैसे हुआ, कैसे आया। ओके दोस्तों, सो ऑन योर डिफरेंस बिटवीन द टू। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, क्या जो एनिमल्स हैं कश्मीर और राजस्थान में दोनों जगह पर सेम होती, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्या डिफरेंस है बता सकते हैं। तो जैसे कॉनिफेरियस ट्री लाइक पाइन एंड देवदार फ्लोरिश। कॉनिफेरियस का मतलब होता है वैसे पेड़ जिसका शेप कोन लाइक शंकु होता है, लाइक टेंट का जो कोन है, आइसक्रीम कोन होता है ना, इससे क्या होता है जो वो से स्नोवी रीजन में रहते हैं, जैसे कश्मीर, क्योंकि अधिक होती है, और बर्फ अधिक होने से क्या होगा दोस्तों, बर्फ अगर अधिक होता है तो वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि डैमेज, जैसे कि पेड़ उनके टहनियां अगर भारी होगी तो कोनिक तरह का, तो जब बर्फ पड़ता है तो वो सीधा बर्फ उनके स्लोप में, यस क्या होता है दोस्तों, स्लोप में नीचे आ जाता है, जिससे वो पेड़ सुरक्षित रहता है, बचा रहता है। और इसी तरह डेजर्ट, लाइक जैसे राजस्थान है, डेजर्ट है, सूखा जहां पे होता है, प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकासिया बबूल आर टू बी फाउंड। दोस्तों राजस्थान में ऑब्वियसली देयर इज lack of scarcity of water like the camel, a desert animal is not found in Kashmir। obviously दोस्तों कश्मीर is a cold place जहाँ पे अधिक ठंड होती है, और ठंड में कैमल नहीं सर्वाइव कर सकता। what is the reason for this difference? obviously यही कारण है कि वो राजस्थान में इसलिए वो सर्वाइव कर पाता है क्योंकि वो उसको पानी कम लगता है। क्या लगता है? पानी कम लगता है। ओके दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अडॉप्टेशंस। एक्चुअली होता है क्या अडॉप्टेशंस? अनुकूलन कहते हैं हिंदी में। ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प्स देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स। सच चेंजेस आर कॉल्ड अडॉप्टेशंस। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल है दोस्तों, एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि ग्रेजुअली मतलब कि धीरे धीरे जो प्लांट्स में और उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आता है,
माहौल में ढलने के लिए जो वो समय लेता है, जो चेंजेस लाता है अपने शरीर में, उसको कहते हैं अडेप्टेशंस। लाइक एग्जांपल में आपको समझाऊँ तो जैसे कि पोलर बेयर, जो पोलर बेयर होता है, देखो उसके उसके शरीर पे बहुत सारे घने बाल होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज वो पोलर बेयर वो ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे स्नो होते हैं, मतलब बहुत ठंड होती है। ठंड के वजह से वो वहाँ पे, अगर उसके शरीर पे घने बाल ना हो तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, समझे? तो क्या होता है, तो वो अपने माहौल में वो ढल चुका है, जिससे वो सरवाइव कर पा रहा है, वहाँ पे जीवित रह पा रहा है। वैसे ही एग्जाम्पल में एक रियल एग्जाम्पल लें तो जैसे हमारे स्किन होते हैं, स्किन पे देखिए पहले समय बहुत बाल होते थे, ठीक है, हेयर्स बहुत ग्रो होते थे, बट अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी उतनी ठंड नहीं महसूस होती है, हम अभी वो वैसे माहौल में नहीं रहते। हम धीरे धीरे अपने ग्रेजुअली हम क्या हो रहे, चेंज होते जा रहे हैं, इसको कहते हैं अडेप्टेशंस। ओके, और इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट सो टेक्स लेस टाइम। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है डेजर्ट। अब यहाँ डेजर्ट में कैक्टस है, सब है, तो वहाँ पे जो कैक्टस होता है वो बहुत फ्लैशी होता है, जेली टाइप में उसको बताता है। वो कम पानी में भी, जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पर भी वो अपने को ग्रोथ कर लेता है, ठीक है। अब देखते हैं अडेप्टेशंस इन प्लांट्स, ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट। ओके ओके, मैं आपको फिलअप करा देता हूँ। इंक्लूड्स अदर प्लांट टू। ओके, तो फर्स्ट व्हाट लोटस। ओके, लोटस, तो लोटस इज हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है वो कहाँ पे रहता है, उसका निवास क्या है, ठीक है। लोटस एक्वाटिक है, पानी में रहने वाला है प्लांट्स। टाइप ऑफ रूट कैसा है, फैब्रियस है। फैब्रियस मतलब रेशेदार होता है उसका, उसके जो रूट होते हैं पानी में एकदम ऐसे रेशे निकले होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव, तो उसके क्या गुणधर्म है, पत्तों के क्या गुणधर्म है? ऑब्वियसली लोटस के जो पत्ते होते हैं बड़े होते हैं एंड गोल होते हैं, राउंड विथ वैक्सी लेयर। यस दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है कि जो वो उसके पेड़ के जो पौधे जो होते हैं वो बहुत वैक्सी होते हैं, ऑयली होते हैं, जिसकी वजह से उस पर पानी ठहरता नहीं है, वो जल्दी निकल जाता है, उस पर ठहरता नहीं पानी। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम। ऑब्वियसली कैसे होते हैं, हॉलो एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। हॉलो मीन्स बहुत ही खाली होते हैं, और फ्लेक्सिबल बहुत लचीले होते हैं, जिसकी वजह से वो मुड़ जाता है और पानी एब्जॉर्ब वाटर, दे एब्जॉर्ब वाटर इनसाइड देयर बॉडी। सेकेंड इज कैक्टस। ऑब्वियसली और कैक्टस का हैबिटेट क्या होता है दोस्तों, डेजर्ट। ऑब्वियसली कहाँ पे रहता है कैक्टस, कहाँ हमें देखने को कहाँ मिलता है कैक्टस, डेजर्ट में, मरुस्थलीय स्थान पे जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। इसके टाइप रूट के थे, डीप होते हैं, डीप और लॉन्ग रूट होते हैं। ओके, लॉन्ग रूट एंड हार्ड। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स क्या है, थॉर्न लाइक लीव्स होते हैं, इसको थॉर्न, कांटे वाले इसको लीव्स होते हैं, इसको इतने पत्ते ऐसे नहीं दिखले होते हैं, बट कांटे जैसे निकले हुए पत्तों के जैसे दिखते हैं, जिससे क्या होता है वो नमी को, पत्ते होते हैं जो उन उसके जो पत्ते होते हैं वो नमी, हवा में से नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, ठीक है। एंड जो थॉर्न होते हैं, जो कांटे निकले होते हैं, वो सन से, जब सूर्य जब बहुत तेज होता है वहां पे पानी को एब्जॉर्ब, इवेपोरेशन होने से रोकते हैं, है ना, वाष्पीकरण, वाष्पीभवन होता है ना, पानी को ऊपर जाने से रोक लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम। तो ये कैसा होता है, तो अभी थिक फ्लैशी जेली टाइप में इसके स्टीम होते हैं, पूरे गुदेदार, मासा होता है ना, मास, यस, फ्लैशी गुदेदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बनियान ट्री। यस, तो इसका हैबिटेट कहाँ होता है, यस, फॉरेस्ट। कहाँ होता है, फॉरेस्ट, टेरिस्टेरियल लैंड, जहाँ पे जमीन होता है वहाँ पे निकलते हैं ये, ठीक है, इनका जमीन निवास होता है। टाइप ऑफ रूट, ऑब्वियसली टैप रूट होता है इसका, टैप, स्ट्रॉन्ग हार्ड रूट होते हैं। ओके, टैप रूट, यस, समझे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, पत्ते कैसे, लार्ज एंड ग्रीनी, यस, ग्लॉसरी टाइप में होते हैं इसके पत्ते, ठीक है। और स्टीम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम क्या होता है,
थिक एंड वुडी स्टीम होते हैं। थिक ऑब्वियस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वुडी स्टीम होते हैं, मजबूत कठोर लकड़ी वाले इसके तने होते हैं। ठीक है, तो इतना आई होप आप लोगों को समझा होगा। फर्स्ट हम अब डिटेल में जाएंगे। अडेप्टेशन आपको अच्छी तरह से समझ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अब आपको मैं ईच एंड एवरी पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, लाइक जैसे एडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स, जो पानी में जलीय जीवन में जो रहते हैं, जैसे कि वो रहते हैं, उन प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो पेज नंबर 2 पे हम देखेंगे। सम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड वाटर बॉडीज। कुछ तो ऐसे भी प्लांट्स हैं जो एकदम नीचे, पानी के एकदम नीचे हैं, ठीक है, अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं। देयर स्टीम और सबमर्ज, यस, और उनके जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जड़ें वो एकदम जमीन में, सॉइल, मिट्टी में क्या है, धसे हुए हैं। वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस, लेकिन उनके पत्ते जो होते हैं, उनके फ्लावर्स, फूल जो होते हैं, क्या होते हैं, पानी पर तैरते रहते हैं। उसके सारे जड़ें जो है नीचे हैं, लेकिन उसके पत्ते और फूल पानी के ऊपर फ्लोट ऑन द सर्फेस, पानी के ऊपरी सतह पर तैरते नजर आते हैं। हाउएवर सम प्लांट्स आर इंटायरली अफ्लोट, तो कुछ तो ऐसे भी दोस्तों, ऐसे भी मतलब प्लांट्स हैं जो पूरी तरह से ना वो जमीन में है, ठीक है, जमीन में उनकी जड़ें नहीं है, वो पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं। उनकी जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर ही फैले हुए हैं, और पानी के अंदर से ही अपने आप को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। आप देख सकते हो इसमें फोटो में 1.2 एक्वाटिक प्लांट्स में देखो, कुछ ऊपर दिख रहे हैं आपको, है ना, कुछ प्लांट्स है जो पानी के ऊपर है, तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड इन दिस सॉइल। ऑब्वियसली एंकर्ड का मतलब होता है दोस्तों धसे हुए नहीं होते हैं, ऊपर ही होते हैं मिट्टी के। द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम ऑफ मेनी एक्वाटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ अ वैक्सी लेयर। यस, बहुत सारे जो ये एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो स्टेम्स एंड लीव्स जो होते हैं, पत्ते होते हैं, जो उनकी तनाएं होती हैं, वो उनका रूप होता है वैक्सी लेयर। यस, वैक्सी लेयर मतलब कि पानी को वो क्या करते हैं, नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी को अपने ऊपर नहीं एब्जॉर्ब, ठीक है, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया की, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया की। तो पानी से क्या रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं वैक्सी लेयर। लीव्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन। यस, कुछ पत्ते तो उनके एकदम रिबन की तरह एकदम लंबे लंबे पतले पतले होते हैं। दिस शेप हेल्प देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। यस, वही उनको उस बहुत तेज धार जब पानी बहता है, तो उनमें उनको टिके रहने की जो क्षमता, ताकत, जो पावर मिलता है, उसी की वजह से मिलता है, क्योंकि वो जो रिबन टाइप होते हैं, पानी का जो फ्लोट होता है, वो क्या होता है, वो उसको चीर करके, काट करके आगे निकल जाता है ना। हवाई जहाज होता है, अगर सीधा सा नोकीला होता है तो क्या होता है, आगे हवा काट के नहीं होता। वैसे पानी भी होता है, अगर वो एकदम पतले ना हो तो पानी का जो लहरें हैं उसको आगे नहीं ले जा सकता, ठीक है। एयर स्पेस इन द स्टेम एंड पेट्रोल्स ऑफ aquatic plants are useful for floating in water. Yes, air spaces in stem and petioles of aquatic plants are useful for the floating in the water. Yes, क्या होता है दोस्तों, जो पेट्योल्स में डंठल होते हैं ना, डंठल, वो क्या होते हैं, वो तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं पानी में, क्योंकि वो उनके जो डंठल होते हैं, स्टीम जो होते हैं, क्या होता है, हल्के होते हैं, उनमें छेद होता है बीच में, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी के ऊपर तैर पाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। यूज योर ब्रेन पावर, तो हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो फर्स्ट पिक्स में देखो, फोटो में देखो आपको दिख रहा है लोटस स्टॉक। यस, जो कमल के जो फूल के जो होते हैं डंठल, देखो कैसे बीच में आपको दिख रहा होगा,
हेलो है, ठीक है, छेद है बीच में, होलो है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, यूज योर ब्रेन पावर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछ रहा है आपसे कि क्यों जो कमल के पत्ते पानी नहीं ठहरता। तो सिंपल है दोस्तों, मैं पहले आपको बताया कि कमल जो होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो वैक्सी लेयर से कवर होते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या होता है उस पर ठहरता नहीं है। वाई डोंट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स रॉट इन वाटर। यस, क्यों दोस्तों, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज दे हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन इट। यस, बिकॉज ऑफ वैक्सिंग कोटिंग, क्योंकि उनके ऊपर उनके अंदर होता है प्लांट्स, क्योंकि लोटस प्लांट्स हैव सुपर हाइड्रोफोबिक। यस, क्या होता है, सिंपल का तो वो पानी को अपने से दूर रखता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई आर देयर रूट्स शॉर्ट एंड फिब्रिस। यस दोस्तों, पूछ रहा है कि जो ये कमल के जो रूट्स होते हैं वो छोटे और धागेदार रेशेदार क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों लोटस इज एन एम्फीबियन प्लांट्स। क्या होता है, एम्फीबियंस प्लांट्स, ये दोनों जगह रहता है और बाहर भी है। इसके लिए दे बॉर्न इन वाटर सो दे डोंट एंड दे हैव टू फ्लोट ऑन इट। यस, क्योंकि उनको वो पैदा हुआ पानी में है ना, जन्म कहाँ लिया उसने, पानी के अंदर, इसीलिए उसको क्या होता है, दे डोंट ग्रो देयर रूट्स, उसको तैरना होता है, जिसके वजह से क्या होता है, अगर रूट को वो अंदर दबा करके अगर रहेगा तो वो फ्लोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट होता है और धागेदार होता है, जिससे कि पानी के अंदर से वो अपना न्यूट्रिशन प्रोटीन ले सके, ठीक है। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस इन डेजर्ट प्लांट्स। ओके दोस्तों, अब देखेंगे हम कि ये जो अनुकूलन परिस्थिति है, अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, मरुस्थलीय जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे कैसे होता है वो हम देखेंगे। ओके, two pot plants, one a cactus and the other a leafy plant. Okay, tie plastic bags closely around the leaves of these plants and keep them in sunlight from early in the morning. In the afternoon bring those pot into the classroom and observe them. Obviously simple में दोस्तों बहुत easy, क्या करें, has the same quantity of water collected in the both bags? No, obviously no, क्योंकि क्या दोस्तों, दो प्लांट्स हैं, कैक्टस और एक लिफी, कोई पत्तेदार वाला प्लांट है। अगर उसको हम ऊपर से प्लास्टिक से रख देंगे और उसको सनलाइट में ला करके रखेंगे मॉर्निंग, एकदम मॉर्निंग में, तो क्या वो ज़्यादा पानी छोड़ेगा? कौन सा छोड़ेगा पानी? क्या सेम क्वांटिटी में पानी छोड़ेगा? नहीं, क्योंकि लीफी होता है वो ज़्यादा छोड़ेगा। कैक्टस पानी एब्जॉर्व करके रखता है, जल्दी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको अधिक सर्वाइव करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज desert plants are either leafless or their leaves are like small needles, okay, or have been modified into thorn. yes, जो मरुस्थलीय जगह पर होते हैं, डेजर्ट में पत्ते नहीं होते, क्योंकि पत्ते होंगे तो ज़्यादा वाटर इवेपोरेट करेगा, इसके वजह से क्या होगा, वो कम होते पत्ते उनमें, और वहाँ पे जो उनके लीव्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और नीडलेस होते हैं, नीडललेस होते हैं, कांटे, और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, और वो एकदम थॉर्न, कांटे में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। क्यों? एज ए रिजल्ट, इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट दे लॉस वेरी लिटिल वाटर बाय इवेपोरेशन। यस, इससे क्या होगा, पानी बहुत कम मात्रा में क्या होगा, उनमें से इवेपोरेट होगा। द स्टीम स्टोर वाटर एंड फूड एज देयरफॉर फ्लैशी, और ऑब्वियसली क्योंकि कैक्टस क्या करता है, वो सारा पानी अपने अंदर जमा करके रखता है, इसके वजह से जो उसका फूड होता है वो कैसे होता है, फ्लैशी होता है। फ्लैशी मतलब क्या होता है, यस, जेली टाइप में, यस, जेली टाइप में वो अंदर होता है, क्योंकि बहुत पानी की मात्रा अधिक होती है, वाटर कंटेंट्स हाई होता है। द स्टीम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। ऑब्वियसली उसके जो स्टीम्स होते हैं, क्योंकि उसमें पत्ते नहीं होते लगभग, तो क्या होता है कि उसके जो स्टीम्स है, जड़ें हैं ना, तना है, वो क्या होता है,
हरे होते हैं, हरे होने के बाद क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वहाँ पे। इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, पत्तों के एब्सेंस में वो क्या करते हैं, तने करते हैं, वह फोटोसिंथेसिस का या वो करते हैं। देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। यस, उनकी जो जड़ें होती है वो कम से कम 50 फुट नीचे तक जाती है। क्यों? क्योंकि वो पानी को ढूंढती हैं अंदर, है ना, तभी। इसलिए जो कैक्टस का लाइफ जो होता है वो एटलीस्ट 200 ईयर्स होता है। कैक्टस का लाइफ जो होता है उनका जीने का 200 साल से भी अधिक होता है, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाता है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ से उनको एब्जॉर्प्शन करके अपने आप को ग्रोथ करते रहते हैं। और कैक्टस एटलीस्ट कम से कम 50 से 60 फुट ओके ग्रोथ करता है, बढ़ता है। देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स टू। ओके, तो ये भी इनके बेस पे बहुत ही वैक्सी लेयर टाइप में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें थिक लेयर होता है। ओके, अब हम देखते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 इज द अडेप्टेशन ऑफ स्नोवी रीजन। अब जहाँ पे बर्फ ठंडा होता है वहाँ पे देखेंगे कैसे प्लांट्स अपने आप को अडेप्टेशन करते हैं, चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं। ठीक, कैन यू टेल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन व्हाट वेज आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट्स इन अ स्नोवी रीजन। जो ब्रांच होता है, डंठल होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस किस तरह मदद करते हैं बर्फीले जहाँ पे बर्फ गिरते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी है, आप सोचो। यस, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, इन व्हाट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट्स इन स्नो रीजन। बर्फ जहाँ पे, दोस्तों सिंपल है, बर्फ जहाँ पे गिरता है तो ऑब्वियसली बाजू में देखो, आपको दिख रहा है फोटो में देवदार ट्री है, ये देखो कैसा स्लोप है ना, स्लोप। जैसे बर्फ होता है तो क्या स्लोप रहेगा, तो बर्फ डायरेक्ट नीचे आएगा, उसके ब्रांचेस को, उनकी टहनियों को कोई नुकसान पहुंचेगा नहीं। लाइक देखो, द स्लोपिंग ब्रांचेस सेव्स द प्लांट्स फ्रॉम अ मेजर डैमेजेस। ओके, उनको टूटने से, अगर ज़्यादा बारिश हो, बारिश स्नो हो गया तो क्या होगा, भारी हो जाता है ना, हैवी हो जाता है। हैवी होने में क्या होता है, ब्रांच टूट सकते हैं। इसके लिए वो वहाँ पे अपने आप को देखो अडेप्ट कर लिए, चेंजेस ला लिए अपने स्ट्रक्चर में, अपने बॉडी में, अपने पार्ट्स में, जिससे क्या होता है बर्फ वहाँ पे जमा नहीं होता और नीचे सीधा आ जाता है, जिससे वो ग्रोथ कर पाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन मेनली इंक्लूड्स कॉनिफर्स लाइक देवदार एंड पाइन। यस, जो कॉनिफर ना, ये क्या होता है, कॉनिफर मतलब कोन होता है ना, शंकुधारी, शंकु, शंख होता है, शंकु कोन, आइसक्रीम कोन, वैसा पेड़ होते हैं। देखो कोन है ना, कोन टाइप एकदम। ये एक्चुअली कॉनिफर्स प्लांट्स क्या होता है, ये ठंडे या कम गर्म क्षेत्रों में पनपते हैं एक्चुअली। ठीक है, जहाँ पे कम गर्मी होता है, ठंडा मौसम होता है, वहाँ पर ये इस टाइप के प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, लाइक देवदार एंड पाइन। दिस ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। यस, अब देखो ब्रांच, उनका जो टहनिया है कैसे स्लोप में है, स्लोप में होने की वजह से क्या होता है, वो एकदम कॉनिकल टाइप में हमें दिखने लगते हैं। ठीक है, इन द हैवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड in these regions their conical shape prevent the snow from accumulating on the tree and the thick bark help to the tree withstand the cold. Simple है दोस्तों, branch just facilitate easier falling, branch just facilitate easier falling of the snow during the snowfall. Simple है दोस्तों, branch जो होता है एकदम conical, एकदम बर्फ होता है वो सीधा निकला आता है। ओके, अगला पॉइंट हमारा है इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अब जो जंगल होता है उसमें किस तरह चेंजेस आता है हम वो देखेंगे। ठीक है, अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, shrub and herbs are found in forest. These plants compete amongst themselves for sunlight. Hence, trees grow to get sunlight and climbers and vines grow to a great height with the support of trees. Spring like tendrils on the stem of the some climbers is an example of adaptations. Yes दोस्तों, सिंपल बहुत इजी है कि जो जंगल होता है वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं कि उसको सन मिले, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी उन्हें नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे
इसके वजह से हर एक पेड़ होता है जो वहाँ पे वो अपने आप को बड़ा करने के लिए, ऊंचा करने के लिए सन की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है साथ में उसके कई सारे लताएं, क्लिम्बर्स एंड वाइन्स, लताएं, जड़ें होती हैं, जो लता होती है क्या होता है उसको पकड़ के लाइक स्प्रिंग जैसा ना गोल 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 पकड़ के ऊपर तक जाते हैं। देखो फोटो में आपको दिखता होगा, बड़े पेड़ में लिपटे, नीचे से बीच में लिपटे हुए जा रहे हैं, और वो क्या करते हैं अपने आप को अडप्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो नीचे रहेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसको सपोर्ट लेकर, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ है उनको राउंड राउंड स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स होते, लताएं होती हैं, टेंड्रिल्स मीन्स लताएं, इस तरह वो क्या करते हैं घूम के सपोर्ट लेकर के ऊपर चल जाते हैं और अपने आप को ग्रेट हाइट पे पहुंचा लेते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। इसी को हम कहते हैं इट इज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशंस। ओके, तो अब आगे देखते हैं सर, अभी देखते हैं अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड्स एंड प्लांट्स। ओके, तो दोस्तों अब हम देखेंगे अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड्स प्लांट्स। सो फर्स्ट डाइवर्स, ओके, ग्रासलैंड प्लांट मतलब जो घास वाले प्रदेश, जब घास बड़े बड़े होते हैं वो से उनमें क्या चेंजेस आता है वो हम देखने वाले, ठीक है। डाइवर्स टाइप ऑफ ब्रशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। यस, बसेस मीन्स झाड़ियाँ एंड ग्रासेस मीन्स घास, अलग अलग झाड़ियाँ और घास उगते हैं ग्रासलैंड, घास वाले प्रदेश में उगते हैं, हमें देखने मिलता है। कुछ उसमें होते हैं फाइब्रस रूट होते हैं उनके ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोशन, कुछ तो बहुत ही उनके जो जड़ें होते हैं बहुत ही जमीन में अंदर पकड़ी होती हैं, जिससे सॉइल एरोशन होने नहीं हो पाता है, मिट्टी बह के नहीं जा पाती है, ठीक है। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस, फॉरेस्ट इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस। ओके, equatorial region are very tall. Animals like tiger, elephants and deer can be remain hidden in these grasses. Obviously बहुत बड़े बड़े घास हो जाते हैं जिसकी वजह से इसमें एनिमल्स को के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो उसमें छुप सकते हैं। हाउएवर ग्रासेस शॉर्ट, लेकिन जो ठंडे प्रदेश के होते हैं वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे घास उगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एनिमल्स छुप नहीं पाते, सर्वाइव नहीं कर। एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस, लेकिन रैबिट्स पाए जाते हैं, है ना, खरगोश रहते हैं। वास्ट मेडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। वास्ट मेडोज मतलब घास के मैदान बोलते हैं ना, मेडोज मतलब घास के मैदान, जो जहाँ पे घास होते हैं, बहुत ज़्यादा घास मिलते हैं, ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं क्या, हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। हिली मतलब पहाड़ियाँ जो होती है ना, वहाँ पर भी पाए जाते हैं, एज वेल एज प्लेन्स, खाली मैदान समतल होता है ना एकदम प्लेन मैदान, प्लेन्स में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह, ठीक है। यस, फेब्रुअरी को याम एंड पोटैटोस दिया है, कैसे निकल रहा है, स्टीम्स होते हैं इसको, ठीक है, स्टीम से। एंड सी द पिक्चर। ओके, अब हम देखते हैं पेज नंबर 4, अडेप्टेशंस ऑफ इंजेस्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, अडेप्टेशन इन इंजेस्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, क्या ना। अब देखते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड द आर ऑटोट्रॉपिक। यस, अधिक से अधिक जितने प्लांट्स होते हैं एंकर्ड होते हैं, एंकर्ड मतलब वो जमीन में धसे हुए होते हैं और वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद स्वयं पोषी होते हैं, वो किसी दूसरे चीज पर डिपेंड नहीं, तो वो खुद ही से अपना खाना खुद ही खाना अपना भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हाउएवर प्लांट्स लाइक डोडर ना, कैस्केटा और पैरासाइट्स, एक ये जो प्लांट्स है ये पैरासाइट होता है, परपोषी होता है। परपोषी मतलब पैरासाइट्स, किसी दूसरे पर निर्भर रहने वाला, ठीक है। दूसरे मतलब कि वो खुद पे नहीं है, हम जैसे हम क्या है, पैरासाइट्स हैं, लाइक हम भी हम अपना खुद भोजन थोड़ी बनाते हैं, ठीक है। द प्लांट्स बॉडी ऑफ डोडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टीम। यस, देखो उसमें दिख रहा है कैस्केटा, उसके अंदर कैसे पीले पीले वायर लपेटे हुए हैं। इट इज लीफलेस एंड कैनॉट परफॉर्म, उसमें पत्ते नहीं होते हैं और वो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। However, it has a hostorial and shocking route for absorbing nutrition from the पे जाते हैं और उसके ऊपर से
शकिंग, शकिंग मतलब चूसते। दिस रूट्स पेनिट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल ऑफ द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड। ये पूरी तरह से उसको लपेट लेते हैं और अपना फूड एंड वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फंगाई डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म। जो फंगाई होता है, फफूंदी होती है ना दोस्तों, फफूंदी, वो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्लोरोफिल नहीं होता है तो ही कैन नॉट perform photosynthesis. They obtain food from starchy foodstuff like bhakri and bread. They have a root-like fibers for absorption of food. Yes, जो फंगाई होता है, फंगाई जो फफूंदी होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो इसके लिए वो कहाँ से अपने 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 फूड को लेता है, भाकरी है ना, रोटी होता है, बासी रोटी हो गया, ब्रेड हो गया। देखो कभी सुबह उठते हैं तो अगर 2 दिन का रोटी हो गया तो भाकरी होता है, उस पर कैसे वाइट वाइट फफूंदी लग जाती है, उसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में फंगा है, ठीक है। दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और अगर उसको हम ऐसे तो हमें दिखता नहीं, जब हम माइक्रोस्कोप में लेके देखेंगे तो हमें वो क्लियरली दिखता है, उसको उनमें जो फंगाई में बहुत ही फाइबर, रेशम धागे जैसे निकले होते हैं और रेशाएं, जो उस पर फूड से क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन को, वाटर को एब्जॉर्ब करते रहता है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन लाइक डोसेरा, वेनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट्स एक्स्ट्रा फुलफिल देयर नीड्स फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। यस, क्या होता है दोस्तों, जो प्लांट्स होता है वो उसको क्या चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए एंड पोटेशियम चाहिए उसको बढ़ने के लिए। बट प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, लेकिन बहुत सारे प्लांट होते हैं उनको, उनमें नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन बहुत सारे प्लांट जो होते हैं लाइक वो क्या करते हैं, दूसरे को कीड़े मकोड़े खाते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं, जिसमें क्या होता है वो वहां से नाइट्रोजन की क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। अडेप्टेशंस आर सीन इन दिस प्लांट्स विच सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैप्टिव। यस, और वो क्या करते हैं, उस को अपने जो भी कीड़े मकोड़े उनके पास आते हैं पास में, तो वो क्या करते हैं, उनको अपने कैप्टिव, अपने पिंजरे में बंद कर लेते हैं, और उसको उनमें से सारा नाइट्रोजन, प्रोटीन सब होता है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं और अपने आप को ग्रोथ करते हैं, वहाँ से वो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। हमारे शरीर में भी नाइट्रोजन होता है। लाइक देखो ना, बाजू में आपको दिया है वेनस फ्लाईट्रैप, देखिए उसमें है ना, अगर उसके अंदर जाएंगे तो तुरंत कीड़े जब इंसेक्ट जाते हैं तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है। बंद होने के फिर उनमें से जो भी न्यूट्रिशन होता है जब तक मर नहीं जाता है वो, टिल द डेथ वो ओपन नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसका अगला जो पार्ट है अडेप्टेशन इन एनिमल्स, अभी हमने पूरा जो कवर किया है वो अडेप्टेशन इन प्लांट्स था, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम देखेंगे अडेप्टेशन इन एनिमल, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं इसी तरह अलग अलग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।